हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। जैसे ही सीबीएसई बोर्ड ने अपने बोर्ड एग्जाम कैंसिल किए, वैसे ही स्टूडेंट्स में चिंताएं बढ़ गई कि एग्जाम का रिजल्ट कैसे तैयार होगा और रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पिछले सालों से बढ़ गई है, अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं वो, कुछ स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जैसे और बोर्ड्स के एग्जाम के दौरान ऐसा हुआ, जिस तरह से और बोर्ड्स के रिजल्ट आए। अभी रिसेंटली एचबीएससी बोर्ड ने 10th का रिजल्ट आउट किया था, उसमें 90,000 से ज्यादा बच्चों के मार्क्स 500 आउट ऑफ 500 थे। क्या ऐसा ही होगा? ये अटकलों के बीच में सुप्रीम कोर्ट तक केस गए और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजनिंग भी अब हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंदर ये रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, सीबीएसई ने ये नोटिफिकेशन जारी की है। यहाँ पर एक पॉलिसी की समरी बताई गई है। उस समरी के अकॉर्डिंग फाइनल मार्क्स आपको किस तरह से दिए जाएंगे। ये मार्क्स सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मार्क्स अलग रहेंगे। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को देखोगे, आपके नॉर्मली जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कंडक्ट हो चुकी थी, अगर कंडक्ट नहीं हुई थी तो कंडक्ट अब हो रही होगी। तो जो बाकी सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रह जाता है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनमें अलग अलग थ्योरेटिकल मार्क्स हैं, किसी सब्जेक्ट में 80 है, किसी में 60, 50 और 30 भी हैं। इस तरह से अलग अलग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मार्क्स हैं। वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मार्क्स आपको किस तरह से मिलेंगे, इसके बारे में सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस जारी की है। उसके अकॉर्डिंग आपके 10th मार्क्स को भी, जो 10th के मार्क्स है उनको भी वेटेज दी जाएगी, 11th के मार्क्स को भी वेटेज दी जाएगी, और जो +2 में आपका प्री बोर्ड है उसको भी वेटेज दी जाएगी। जहां 10th क्लास की परफॉर्मेंस को 30% वेटेज दी जाएगी, 11th क्लास की परफॉर्मेंस को भी 30% वेटेज दी जाएगी, और 40% वेटेज जो आपके +2 क्लास में प्री बोर्ड या टाइम टू टाइम कोई टेस्ट हुए थे उनको वेटेज दी जाएगी। अब यहां बात आती है 10th क्लास को किस तरह से वेटेज दी जाएगी। 10th क्लास में जो टॉप 5, नॉर्मली 5 सब्जेक्ट ही होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने एडिशनल सब्जेक्ट लिए हो तो वो अलग बात है। 5 सब्जेक्ट में से ही जो टॉप 3 सब्जेक्ट हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उनको ज्यादा वेटेज दी जाएगी। और जो +1 क्लास में आपको मार्क्स मिले थे उसको 30% वेटेज दी जाएगी। आप इससे समझ सकते हैं, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर नोटिफिकेशन पे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन द असेसमेंट ऑफ थ्योरी पोर्शन जो 80, 70, 60, 50 या 30 है, मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। आपका 12th क्लास के मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट, मिड टेस्ट या प्री बोर्ड एग्जाम, उसको 40% वेटेज दी जाएगी। यानी जो आपका टोटल 80 मार्क्स है, उस 80 मार्क्स में से जो 80 मार्क्स आपको मिलेंगे वो पिछली परफॉर्मेंस के 40% बेस रहेगा। उसके अलावा मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑन फाइनल एग्जाम, जो आपने +1 में मार्क्स लिया था उसका आपका 30% रहेगा। लेट फॉर एग्जांपल आप किसी सब्जेक्ट में आपका 80% का मार्क्स है, 80 मार्क्स का टेस्ट होता है। असेसमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट भी देखेंगे तो असेसमेंट में किस तरह से है। मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है, उसके आप 80 मार्क्स की बात करते हैं, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसमें आपकी 10th क्लास में से मैक्सिमम 24 ये मैक्सिमम है, और +1 क्लास में से भी 24, और +2 क्लास में से 32 मार्क्स आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम। यानी अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 80 में से 40 मार्क्स आए थे तो इस 40 में से आप देख लीजिए, इनका आधा कर लीजिए, 12, 12 और 16, और जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो 20 में से आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं वो मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको टोटल 12 में मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर कोई सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है, आप अपनी परफॉर्मेंस को जज भी कर सकते हैं, आप प्री बोर्ड से जज भी कर सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी, और स्टूडेंट्स की चिंताएं जो है, हो सकता है कुछ की बढ़ गई हो और हो सकता है कुछ की चिंताएं खत्म हो गई हो। और होप फॉर द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।